वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। मैथमेटिक्स के अंदर यह क्लास 7 है और यूनिट 2 में हम साधारण और दशमलव भिन्न का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व साधारण और दशमलव भिन्न सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन की 2 क्लासेस हो चुकी है। यह इसकी तीसरी और अंतिम क्लास है। दोस्तों, यदि आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है तो ये वीडियो जो है आपके लिए ही है। वर्तमान में होने वाली NTPC CBT 2, ग्रुप डी, MP पुलिस व अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है और यह चैप्टर सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस आता है, तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम भिन्नों की तुलना कैसे करें यह हम सीखेंगे, अर्थात कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, इसका पता हम चुटकियों में लगाएंगे विद इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, अथवा भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे जमाते हैं वह भी हम सीखेंगे। किस क्रम में दोस्तों? आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे जमाते हैं यह भी हम आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी क्लास सिंपल और डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या सीखेंगे? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, अर्थात भिन्नों की तुलना करना। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए मैथमेटिक्स में हमारे पास 4 प्रकार की मेथड होती है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, पहले मैं आपको इन मेथड्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हम उन्हें विस्तार से देखेंगे। जो इसकी विधि नंबर 1 है वो उसे हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है दोस्तों, क्या हम उसे कहते हैं? वज्र गुणन विधि। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे हम कहते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, दूसरी विधि है भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करके। किस रूप में? दशमलव। जो भिन्न है उसे हम दशमलव में परिवर्तित करेंगे। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बाय चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फॉर्म। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? डेसिमल फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करके। तीसरी जो विधि है दोस्तों उसे हम कहते हैं दिए गए भिन्नों का हर समान करके। क्या करेंगे हम तीसरी विधि में? हर को समान करेंगे। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बाय इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो चौथी जो विधि है वह है आपकी बाय इक्वेटिंग द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, यानी कि अंश को समान करके, अंश को समान करके। ठीक है दोस्तों, हर को हम क्या कहते हैं? हर को हम कहते हैं डिनोमिनेटर्स और अंश को हम कहते हैं न्यूमरेटर्स। ठीक है दोस्तों, डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स। चलिए अब हम इन चारों प्रकार की विधियों का जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा अंत में हम कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स को भी सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हेडिंग आप क्या डालेंगे? भिन्नों की तुलना। ठीक है, अब किसी दो भिन्नों की तुलना हम करते क्यों हैं? ठीक है, करते क्यों हैं? अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो क्या कहा है यहाँ पे? कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। भिन्नों को छोटे से बड़े के क्रम में जमाइए, बड़े से छोटे के क्रम में जमाइए, अर्थात आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए। तो इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि हम वज्र गुणन विधि में हम करते क्या हैं आखिर। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में क्या कहता है कि हमें यदि दो भिन्न दी हुई है, कौन सी दो भिन्न दी हुई है? एग्जाम्पल हम लेते हैं कि दो भिन्न हमें दी हुई है। पहली भिन्न है A/B तथा दूसरी भिन्न है C/D। ठीक है, ये क्या है? मुझे दो भिन्न दी हुई है। अब वज्र गुणन विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट, हम क्या करेंगे इसमें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अर्थात कि दोनों भिन्न में इसका जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अर्थात A का गुणा हम किससे करेंगे? D से करेंगे, तो C का गुणा हम किससे करेंगे? B से करेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा काम हमें ये करना है। पहला काम तो हमें दोनों भिन्नों को लिखना है, दूसरा काम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तीसरा स्टेप हमारा यह है कि अब हमें कंपैरिजन करना है। इसका जो परिमाण आएगा और इसका जो परिणाम आएगा उसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, यदि अब यहाँ पे 3 कंडीशंस होती है। यदि क्या? यदि AD बड़ा है किससे? BC से, अर्थात ये 1 नंबर जो है ये बड़ा है इस 2 नंबर से, अर्थात AD बड़ा है BC से, तब क्या होगा? इस कंडीशन में जो A/B वाली भिन्न है, यानी कि A/जो B है यह बड़ा होगा किससे? C/D से। ठीक है दोस्तों, यह पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है कि यदि AD जो है वह छोटा है किससे? BC से। ठीक है,
यह जो हमारा बड़ा का साइन है, यह हमारा छोटा का साइन है, ठीक है। अर्थात जो वैल्यू इस मुंह के तरफ, ये मुंह वाले हिस्से की तरफ, किसकी तरफ, इस मुंह वाले हिस्से की तरफ होती है वह वैल्यू बड़ी होती है, तो जो इस नोक वाले हिस्से की तरफ होती है, इस हिस्से की तरफ, वह वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दूसरी कंडीशन में AD यदि AD क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है BC से, तब क्या होगा कि A/B भी छोटा होगा B/C से। तीसरी कंडीशन ये होगी कि यदि AD बराबर है BC के, तब इस कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में दोनों भिन्नें क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात कि A/B बराबर होगी C/D के। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। जिन्हें मेरी यह बातें समझ में नहीं आई है वो हमारे इस वीडियो को 20 सेकंड रिवाइंड कर देख ले, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 4/7 व 3/8, 4/7 व 3/8 में कौन सी भिन्न बड़ी, हमें यह बताना है। हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अर्थात 4 का गुना किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, ठीक है, तथा 3 का गुना किससे हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मुझे क्या प्राप्त होता है, 8 चौके 32 और 7 तिया 21। अतः हम कह सकते हैं कि जो पहली वाली संख्या है, अर्थात जैसा कि हमने अभी समझा था हमने, यदि ये पहली वाली संख्या जो कि AD थी, अगर ये बड़ी है तो क्या होगा, पहली वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यदि पहली वाली चीज़ें बड़ी है, ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 4/7 जो है वह बड़ा होगा किससे, 3/8 से, क्योंकि 32 हमारा बड़ा है 21 से, ठीक है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा कि 4/7 जो है वह बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्व किया हुआ, 4/7 जो है इसे बड़ा दिखाया गया है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब जब हमें कुछ इस प्रकार से 4 भिन्नें दी हुई हो, 4 से ज़्यादा भिन्नें अमूमन कम आती है, ठीक है। जब हमें इस रूप में दिया हुआ हो, 4 भिन्नें दी हुई है, अब पूछा है कि इन चारों में से कौन सा भिन्न बड़ा है। यदि हमारे पास 2 भिन्न दी हुई है, ठीक है, इस प्रकार से, तो वो तो हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता देंगे, है ना। 2 भिन्नें दी हुई है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता देंगे। लेकिन जब हमें 4 भिन्नें दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2-2 भिन्न का पेयर बना लेंगे तथा उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम लगाएंगे। जैसे मेरे पहले पेयर में, ठीक है, ये हमारा पेयर नंबर 1 है, या पेयर नंबर 2 है। यदि पहले पेयर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाता हूँ तो क्या होगा दोस्तों, 2 का गुना 4 से होगा, 3 का गुना 3 से होगा, तो 2 ही चौका क्या आ गया दोस्तों, 8, ठीक है, और 3 तिया क्या आ गया, 9। अर्थात पहली भिन्न कैसी, छोटी है, इस तरह का साइन है ना। अर्थात मेरी कौन सी भिन्न बड़ी हो गई यहाँ पर, 3/4, दूसरी भिन्न मेरी क्या हो गई, बड़ी हो गई। उसी प्रकार इस सेकंड वाले में, इसमें, ठीक है दोस्तों, 4 का गुना 4 से होगा, 5 का गुना 3 से होगा, 4 चौक क्या आया दोस्तों 16, और 5 तिया आया 15, या 3 5 कितना आया 15। अर्थात कि पहली जो भिन्न है वह बड़ी है, अर्थात क्या होगा यहाँ पर 4/3 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब मुझे क्या हुआ, हमने क्या किया कि 2 बड़ी बड़ी भिन्नों को हमने अलग कर लिया है। अब हम वज्रगुणन विधि जो है इन दोनों भिन्नों में अप्लाई करेंगे, अर्थात इस 3 का गुना किससे होगा, 3 से होगा, इस 4 का गुना 4 से होगा। 3 किया दोस्तों 9। याद रखना सबसे पहले हमें यहाँ से शुरू करना है ना, यहाँ से गुणा करना है सबसे पहले यहाँ पर, और दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ से गुणा करना है हमें यहाँ पर। 3 तिया आया दोस्तों 9, और 4 चौके आया 16, अर्थात दूसरी वाली भिन्न बड़ी है, तो 4/3 जो होगी हमारी ये बड़ी हो जाएगी, है ना। 4/3 जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए 4/3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरी विधि के बारे में देखते हैं। हमारी दूसरी विधि है भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करना, ठीक है दोस्तों। यह जो है भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करने वाली विधि जो है, यह सबसे सटीक विधि है। अगर एग्जाम में आप यह कर पाए, कोशिश कीजिएगा आप इसी विधि को फॉलो करें, आपका जो जवाब है कभी भी गलत नहीं होगा। बाकी किसी भी शॉर्टकट मेथड में, वज्रगुणन विधि में आपकी गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इस विधि में आपके गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अब भिन्नों को दशमलव के रूप में परिवर्तित करने का अर्थ क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। जैसे हमें 2 भिन्न दी हुई है, सीधे हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। 2 भिन्न दी हुई है, एक भिन्न है 1/7, दूसरी भिन्न है क्या 2/9। अब हमें बताना है कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी। चलिए हम पहले हम क्या करते हैं, पुराने मेथड से देख लेते हैं, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। 1 का गुना 9 से और 7 का गुना 2 से। 1 का गुना 9 से होगा तो 9 आएगा, 7 का गुना 2 से होगा तो क्या आएगा 14 आएगा, अर्थात कि दूसरी भिन्न बड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2/9 क्या है, यह बड़ी भिन्न है,
ठीक है, 2/9 आपका आंसर हो गया। यह है हमारी वज्र गुणन मेथड से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके, अर्थात दशमलव मेथड से हम देखते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैं इसमें क्या करूँगा कि जो 1/7 अर्थात कि हमारी जो पहली भिन्न है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मुझे 1 में क्या करना है, सिंपली 7 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों, अब 7 का भाग 1 में कैसे जाएगा, सबसे पहले तो मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पर एक 0 लगेगा, तब क्या होगा 7 एकम 7, मुझे क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। एक 0 मैं यहाँ लगा दूंगा, 7 का 7, 7 चौके 28। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, पहली भिन्न से मुझे प्राप्त हुआ 0.14 दशमलव रूप में। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं 2 में 9 का भाग दूँ दूसरी भिन्न के लिए, ठीक है दोस्तों, क्या लगेगा दशमलव, यहाँ लग गया 0, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ पे एक 0 लगा दिया मैंने, 9 दूनी 18। अब यही चीज़ क्या होती है, रिपीट होते चले जाएगी। ठीक है, तो जो दूसरी भिन्न है 2/9, इसके लिए मुझे दशमलव रूप में क्या प्राप्त हुआ 0.22। अब मुझे इन दशमलव वाले रिजल्ट को आपस में कंपेयर करना है कि इन दोनों रिजल्ट में से कौन सा बड़ा है। तो मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि 0.2 है, बड़ा है 0.1 से। ठीक है, अर्थात कि 2/9 अर्थात 0.22 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 2/9 बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो विधि है आपकी दशमलव रूप में परिवर्तित करने वाली, यह सबसे सटीक विधि है। अगर हो सके तो आप इसी विधि को फॉलो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रकार से। अब दिए गए भिन्नों का देखो ये दोस्तों क्या है कि एग्ज़ाम में आपको शॉर्टकट मेथड का यूज़ तो करना है, लेकिन यदि शॉर्टकट मेथड से आपका उत्तर नहीं आ पाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो आपको बेसिक रूल्स भी पता होने चाहिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, पूरी मैथमेटिक्स के लिए, ताकि अगर आपके पास समय हो तो आप उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सके। नहीं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम कभी कभी शॉर्टकट मेथड में कुछ गलतियां कर बैठते हैं या हम भूल जाते हैं। ठीक है, वो तो एक विधि है, ठीक है, याद रही नहीं रही हम भूल जाते हैं, तो हमें बेसिक्स इसके आने चाहिए। तो मैं बेसिक ही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और शॉर्टकट मेथड है वो भी हम इसमें ज़रूर देखेंगे, है ना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा जो प्रकार है भिन्नों को कंपेयर करने का, तुलना करने का, वो है कि उनके हर समान करके, भिन्नों के हर को समान करना है। ठीक है दोस्तों, अब हर को हम समान कैसे करेंगे, जैसे मुझे कोई भिन्न दी हुई है 11/13। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर का जो हिस्सा है यह क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अर्थात मुझे इन नीचे वाले हिस्सों को समान करना है। समान करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो नीचे जो दी हुई संख्याएं हैं इनका मैं क्या करूँगा लघुत्तम समापवर्तक अर्थात कि एलसीएम मैं निकाल लूँगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे 5, 9 और 13 का एलसीएम निकालना है। चूँकि इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, अर्थात 9 का गुना मुझे 5 से करना होगा, अच्छा 9 5 45, और इसका जो आएगा उसका गुना मुझे 13 से करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा 13 गुणित 45 बराबर 585। ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्टली यहाँ से देखकर लिख रहा हूँ, है ना, मैं भी इतना फास्ट गुना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या करना है, हर को समान करना है। ठीक है, इससे आएगा क्या 585, इसका लघुत्तम समापवर्तक 5, 9 और 13 का। तो अब मुझे क्या करना है कि जो नीचे जो हर को है इन्हें मुझे क्या करना है 585 बनाना है प्रत्येक हर को। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 3/5, अब मुझे 5 को क्या करना है, बनाना है 585, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 5 में 117। ठीक है दोस्तों, 117 का गुणा करना पड़ेगा। चूंकि 5 में 117 गुना हुआ है हर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अंश में भी 117 का गुणा करना पड़ेगा। फाइनली 3/5 के स्थान पर मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 351/585। ठीक है, मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ। अब ऐसा हमने क्यों कहा, तो भिन्नों में एक रूल होता है, यदि एक भिन्न दी हुई है a/b, ठीक है, अगर मैं इसमें किसी समान संख्या x का ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दूं, तो क्या होता है कि भिन्न का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम नीचे जो है इसे 585 बनाएंगे तो ऊपर भी मुझे उतने का ही गुणा करना पड़ेगा जितना कि मैंने नीचे में हर में गुणा किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें दूसरा लेता हूँ मैं 7/9। ठीक है, यदि 9 को मुझे 585 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 65 का गुणा करना पड़ेगा। तो 65 का गुणा मैं किस में कर दूंगा, 7 में कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका मैं गुणा कर दूंगा, तो अंतिम रूप से मुझे क्या प्राप्त होगा, अंतिम रूप से मुझे 455/585। ठीक है दोस्तों, ये मुझे प्राप्त
हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार मैं तीसरी संख्या अर्थात कि 11/13 के लिए भी करूँगा। 13 को मुझे 585 बनाने के लिए क्या करना होगा, 45 का गुणा करना होगा। तो ऊपर भी 45 का गुणा हो जाएगा। अंतिम रूप से मुझे 495/585 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब इन सभी भिन्नों को मैं ध्यान से देखूं तो मैं यह कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं मैं यह कह सकता हूं कि इनके जो हर हैं वह कैसे हैं, समान है। ठीक है दोस्तों, इनके हर कैसे हैं, इनके हर समान है ना। तो अब मुझे करना क्या है, अब मैंने हर तो मैंने समान कर दिए। ठीक है दोस्तों, हर मैंने क्या कर दिया, हर मैंने समान कर दिया है। अब मुझे इसके अंश की ओर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो यह नियम क्या कहता है कि भिन्नों का सबसे पहले तो हमें हर समान करना है। हर समान होने के पश्चात, ठीक है, हर समान होने के पश्चात अब हम अंशों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, अंश को कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होगी। अर्थात हमें अंशों को ही कंपेयर करके छोटे से बड़े के क्रम में जमा देना है। जैसे कि मैं अंश को देखूँ तो 351 सबसे छोटा है, 351। ठीक है दोस्तों, इससे बड़ा क्या है मुझे 455, उससे बड़ा क्या है 495। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ कि 495 जो है दोस्तों यह सबसे बड़ी भिन्न होगी, 495 वाली। और 495 किस में आ रहा है, 11/13 में। अर्थात 11/13 जो है यह बड़ा होगा सबसे, उससे छोटा होगा 7/9 और उससे छोटा होगा 3/5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये काम करता है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें हर समान करना है। ठीक है, हर समान करने के बाद हमें क्या करना है, अंश को कंपेयर करना है। जो बड़े अंश वाली भिन्न होगी वह बड़ी होगी, जो छोटे अंश वाली भिन्न होगी वह छोटी होगी। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए प्रोसेस इतना लेंदी लग रहा है। अगर आप इसे खुद से करेंगे तो आप इसे हार्डली 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये विधि से। अगर आप इसी क्वेश्चन को यदि दशमलव वाली मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, अर्थात कि 3 में 5 का भाग देकर, 7 में 9 का भाग देकर और 11 में 13 का भाग देकर, तो आप इसे और इजीली कर पाएंगे। अगर यहाँ पर आप वज्र गुणन विधि लगाते हैं अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप इसे और आसानी से कर पाएंगे। मैं सिर्फ आपको तरीका बताने के उद्देश्य से सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको याद इसे रखना है। आपको जो विधि याद रखनी है आप याद रखिए, जो आपको सरल लगती हो। ठीक है, चलिए हम अगली विधि देखते हैं कि अंशों को समान करके। अच्छा, हर में बड़ी संख्याएँ हैं तो हमें हर को समान नहीं करना है। क्वेश्चन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंश को समान कर सकता हूँ, तो आप अंश को समान कर दीजिए। जैसे अब यहाँ अंश में क्या दिया हुआ है आपका 3, 2 और 4। 3, 2 और 4 का मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लूँगा। क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ठीक है, ये मैं देख के ही बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे अब करके भी दिखा देता हूँ मैं, जिन्हें समझ में नहीं आया। सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा, 3 में नहीं जाता है, सेम रहेगा। 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग जाएगा, 3 में नहीं जाता है, 1 को ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक, जिसमें नहीं जाता उसे हम क्या करते हैं, ज्यों का त्यों उतार देते हैं। कब तक, जब तक लास्ट में 1 1 1 ना आ जाए। 2 का भाग 2 में एक बार। ठीक है, मुझे 2 1 मिल गए। अब बचा के मेरे पास 3। ठीक है, 3 एकम 3, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 तिया 12। 12 क्या हो गया दोस्तों, इसका आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अंश को समान करना है। सेम मेथड। ठीक है, 3/13, 2/15 और 4/17। अब मुझे क्या करना है, अंश को 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 में 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, इससे मैं मिटा दूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 में सबसे पहले तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। 13 में भी 4 का गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार 2 को 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 में भी 6 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। 17 में भी 3 का गुणा हो जाएगा। अंतिम रूप से मुझे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 12/13 चौके 52, 6 दूनी 12/15 छक 90, 4 तिया 12/17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया 51। ठीक है, यह मुझे प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करना है कि अंश मेरा समान है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे की संख्या जितनी बड़ी होगी वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, नीचे की संख्या जितनी बड़ी होगी भिन्न उतनी ही छोटी होगी। नीचे की संख्या जितनी छोटी होगी, अर्थात कि हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। सबसे छोटा हर किसका है, 12/51 का, अर्थात 4/17 जो है मेरी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। हर छोटा भिन्न बड़ी। ठीक है,
बस आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि भिन्न को तुलना करने की चारों प्रकार की मेथड को हमने समझ लिया। अगर कुछ बातें मैं जल्दी में बोल गया हूँ, आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारी इस वीडियो को रिवाइंड कर अर्थात पीछे से जाकर देख सकते हैं। मैंने सारी बातें आपको वहाँ पर बता दी है। अगर आप उसे 2 बार सुनेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रैक्टिस से क्वेश्चन हम कहाँ लेंगे? प्रैक्टिस सेट में लेंगे, जो कि हमारा अगला वीडियो होने वाला है। इस सारी क्लास का मतलब भिन्न की जो तीनों क्लासें हुई है ना, ये तीसरी और अंतिम क्लास है। तो पुरानी दोनों क्लास के भी हम क्या है क्वेश्चन जो है उसमें लेंगे और एक प्रैक्टिस सेट जो है बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें एग्जाम्स में आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात अब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज हम देख लेते हैं। इन्हें फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला मैं इसे नहीं कहूँगा, इसे मैं कहूँगा ट्रिक। ठीक है, क्या कहूँगा दोस्तों? इसे मैं ट्रिक कहूँगा। जिसे यूट्यूब पर ट्रिक कहा जाता है, वो एक्चुअली यहाँ पर फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है। फार्मूला नंबर 1 क्या कहता है कि भिन्नों को क्या करना है? हमें सरलतम रूप में व्यक्त करना है। किसी भिन्न को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना होगा? हमें उसके अंश और हर का क्या लेना होगा? महत्तम समापवर्तक लेना होगा। ठीक है, और उससे क्या करना पड़ेगा? अंश और हर को विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रही है ना। तो मैं इसे और सरल कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है हमें, जो भिन्न हमें दी हुई है, जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है 27/81 है ना, क्या बोलता है कि इसे सरलतम रूप में व्यक्त करना। जब भी यह लिखा हुआ है सरलतम रूप में व्यक्त करो, अर्थात इस भिन्न को हमें क्या करना है? छोटे से छोटे फॉर्मेट में करना है। ठीक है, पहली बात है प्रॉपर भिन्न है नहीं। प्रॉपर भिन्न कब होगी? जब इसके और अंश और हर का जो है महत्तम समापवर्तक कितना आए? 1 आए। ठीक है, अर्थात कोई भी संख्या इसमें कॉमन ना हो इन दोनों में। तो सिंपली क्या करना है? इसको 3 से काट देना। जितने बार कटता है काट देना। 2 से कटता है 2 से काट दो, 3 से कटता है 3 से काट दो। क्योंकि यह विषम संख्या 3 से कटेगा, मैं इसे 3 से काट देता हूँ दोनों को। तो क्या आएगा दोस्तों? 3 9 के 27 है ना, और 27 तिया 81, फिर से 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अर्थात क्या जाएगा? 1/3। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका सरलतम रूप है। तो जो भी संख्या दी हुई हो उसे क्या करना? ऊपर और नीचे की संख्या यदि कटती है आपस में, तो तब तक उसे काटते रहना जब तक कि दोनों की संख्या आपस में कटना बंद ना हो जाए, या दोनों का हम टेक्निकल रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों का जो महत्तम समापवर्तक वो क्या हो? 1 हो। ठीक है दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि यदि दिए गए भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान हो, अर्थात कि 7 में से 6 गया, कितना आया? 1। 5 में से 6 में से 5 गया, कितना आया? 1। 4 में से 5 में से 4 गया, कितना आया? 1। अर्थात अंश और हर का क्या हो? अंतर यदि समान हो, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। ठीक है, अंतर समान है। सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका है भाई साहब 6 है, क्योंकि 6 बड़ा है ना 4 और 5 से। 6 बड़ा है 5 से और 4 से। सबसे बड़े वाले अंश वाली भिन्न क्या हो जाएगी? बड़ी। सबसे छोटे अंश वाली भिन्न हो जाएगी छोटी। ठीक है, अर्थात अगर मुझे इसे आरोही क्रम में व्यक्त करना हो, आरोही और अवरोही 2 प्रकार के क्रम होते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, अर्थात 1 2 3 4, ये क्या है? आरोही क्रम है। दूसरा होता है अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? 4 3 2 और 1, इस रूप में लिखना। ठीक है, अवरोही में बड़ी संख्या पहले, आरोही में छोटी संख्या पहले। यहाँ क्या पूछा है? आरोही क्रम में सबसे पहले क्या बनाना है हमें? छोटा। तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी है। छोटा अंश किसका है? 4/5 का है। ठीक है, ये छोटी हो गई। इससे बड़ा क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। इससे बड़ा हो जाएगा 6/7। तो ये क्या हो गया? इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, आरोही क्रम हो गया। ठीक है दोस्तों, यह था ट्रिक नंबर 2। देखते हैं ट्रिक नंबर 3। यदि क्या कहता है कि यदि भिन्नों के अंश एक अचर संख्या के साथ बढ़ते हैं तथा हर क्या होते हैं? दूसरी अचर संख्या के साथ बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि अंश भी बड़ा हो रहा है और हर भी बड़ा हो रहा है। सबसे पहले क्या करना दोस्तों? हमें अंश को कंपेयर करना। अब हम अंश को देखते हैं। 2 से 5 कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। 5 से 8 3 बड़ा है। 8 से 11 3 बड़ा है। तो ये क्या हो रहा है कि एक संख्या के साथ, एक निश्चित संख्या के साथ बढ़ते क्रम में दी हुई है। उसी प्रकार नीचे की संख्या को यदि कंपेयर करूँ, 5 से 11 कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। 11 17 6 बड़ा है। यह क्या हो रहा है कि दूसरी संख्या के साथ, यहाँ 3 एक अलग संख्या है, 6 एक अलग संख्या है, दोनों अलग अलग संख्या के साथ क्या हो रहे हैं? बढ़ते क्रम में है। ठीक है, यदि इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए, इस फॉर्मेट में यदि कोई क्वेश्चन आता है कि ऊपर जो होता है अंश एक
अलग संख्या के साथ बढ़ रहा है, हर एक अलग संख्या के साथ बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इस बड़े अंश वाली भिन्न जो होती है वह छोटी हो जाती है, अर्थात ये जो बड़े अंश वाली भिन्न है जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। सिर्फ हमें अंशों पर ध्यान देना है, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 में भी हम क्या देख रहे थे, अंश पर ही ध्यान दे रहे थे, ठीक है। क्या दे रहे थे कि इसका अंश बड़ा होगा, यदि अंतर समान है, यदि अंतर समान है तो इसका अंश बड़ा होगा, वह भिन्न भी बड़ी होगी। उसी प्रकार यदि यह एक अचर संख्या के साथ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, इसका अंश छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। यहाँ क्या है, बड़ा अंश किसका है, इस 11 का है, छोटा अंश किसका है, 2 का है, ठीक है। 5 और 8 क्या है, बीच के, अर्थात 2/5 यहाँ बड़ी भिन्न पूछा है तो 2/5 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 2/5 क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी, छोटी भिन्न क्या होगी, 11/23। अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने आए, क्या है कि इसे आरोही क्रम में लगाने आए, तो आरोही क्रम में मैं इसे किस तरह लिख सकता हूँ, आरोही क्रम में मैं इसे लिखूंगा छोटे से बड़े की ओर, अर्थात 11/23 छोटा है, उसके बाद आएगा आपका 8/17, उसके बाद आएगा 5/11, यह बढ़ता क्रम है, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न 2/5। यदि मैं बात करूँ इसे अवरोही क्रम में लिखने की, तो अवरोही क्रम में यही चीज़ें क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, अर्थात 2/5 यह बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5/11, उसके बाद आएगा 8/17 और सबसे छोटा हो जाएगा 11/23, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। कौन सी भिन्न छोटी है ये बता सकते हैं, कौन सी भिन्न बड़ी है आप ये बता सकते हैं। देखते हैं ट्रिक नंबर 4 क्या है। ट्रिक नंबर 4 ये क्या कहता है, यदि किसी संख्या को a/b से गुणा करने के लिए कहा गया, क्या किससे कहा गया कि कोई संख्या मान लेते हैं x है, उसको a/b से क्या करना है, आपको गुणा करना है, परंतु आपने क्या किया, उसको a/b से भाग दे दिया, ठीक है। आपने उसको भाग दे दिया x को a/b से, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक परिणाम से कितना आया, x अधिक परिणाम प्राप्त हुआ। तो उसके लिए जो है ये दिया गया फार्मूला कि आप उसे इस फार्मूले में a, b और x को रखकर जवाब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है कि अरुण से क्या कहा गया, अरुण से कहा गया कि किसी भिन्न, अगर किसी भिन्न लिखा है मतलब मैं x की बात कर रहा हूँ, है ना, मुझे पता नहीं कौन सा भिन्न है, उसको बताने क्या कहा गया कि 6/7 बताने कहा गया, अर्थात 6/7 का गुणा करने कहा गया। उसने गलती से क्या किया कि उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, ठीक है। उसे कहा गया गुणा करने, उसने दे दिया भाग, ठीक है। और जो परिणाम प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ, 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है, अर्थात हमें x की जो है वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। यही कहना चाहता है, आप समझ गए क्वेश्चन को। जैसे सॉल्व करते हैं तो फार्मूला क्या होता है हमारा, a/bx के अपॉन में b² माइनस का a²। अब यहाँ देख सकते हैं कि a जो है 6 जो है क्या है, वो a की वैल्यू है, 7 जो है वह b की वैल्यू है, और 13/70 जो है यह वैल्यू है x की। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट अप कर देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो मेरा परिणाम जो है वह प्राप्त हो जाता है 3/5। आप इसे सॉल्व कर देख लीजिए। अब यहाँ मैं गुणा और भाग करना आपको नहीं सिखाऊंगा, वो मैं प्रैक्टिस सेट में आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ आप देख करके वीडियो पॉज करके थोड़ा इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। यह तो हो गया इसका फार्मूला याद रखने वाला मेथड। पर किसी कारण से आप फार्मूला याद ना रख पाएँ, ठीक है, कि ab/x/b² है माइनस a² या a² माइनस b², आप कुछ उल्टा पुल्टा कर दें, भूल जाए, तो इसे सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड है। हमें क्वेश्चन पढ़ना है और जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसा ही कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़कर जैसा क्वेश्चन कह रहा है आपको सिर्फ वैसा करने से आप मैथ्स में क्या है लगभग 95% सिलेबस जो है आप इसका कवर कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 95%। इस 95% मैथमेटिक्स में आपको कुछ भी अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे साथ आप इसे सॉल्व कीजिए। जब माना कि वह संख्या क्या है, x है, एकदम बेसिक से है ना, माना कि क्या है वह संख्या x है जिसको हमें ज्ञात करना है। अब मुझे क्या कहा गया है कि 6/7 बताने को कहा गया। मुझे क्या कहा गया है कि x गुना 6/7 क्या होता है, लेकिन मैंने क्या किया, इसका मैंने किया कांड, मैंने किया x भागित 6/7, ठीक है। यदि मैं इसे सरलतम रूप में लिखूँ, किसे, इसे, ठीक है, इसे मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x गुणा में 7/6 मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, लिख सकता हूँ ना। अब मुझे क्या हो गया, एक तो मुझे ये प्राप्त हो गया और एक मुझे ये प्राप्त हो गया, ठीक है। मुझे करना क्या था, एक्चुअल में मुझे निकालना था 6x/7,
लेकिन मैंने क्या निकाल दिया, मैंने निकाल दिया 7x/6। तो क्या होता है, जब 7x/6 मैंने निकाला तो मुझे परिणाम जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, वह सही उत्तर से मुझे 13/70 जो होता है, मुझे यह 13/70 क्या होता है, मुझे यह अधिक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि 7x/6 और 6x/7 का जो अंतर है वह कितना है, वह है 13/70। चूँकि x में 7 का गुणा ज़्यादा बड़ा होता है, अर्थात मैं क्या करूँगा इसे 7x/6 माइनस 6x/7 बराबर क्या है 13/70। ठीक है, ये हो जाता है। तो ये मुझे फाइनल इक्वेशन प्राप्त होगी। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लूँगा जो कि 3/5 ही आएगी, आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं नीचे का लघुत्तम लूँगा सबसे पहले। तो 6 7 कितना आया 42 दोस्तों, कितना आया मेरे पास 42 आया। अब 6 को 42 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 गुना करना पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर 7 गुना हुआ तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा, साथ ही 49x हो जाएगा, माइनस 7 को 42 बनेगा 7 6 42 और 6 6 36x बराबर कितना हो गया 13/70। ठीक है दोस्तों, ये प्राप्त हुआ। अब 49 में से 36 को माइनस करता हूँ, 9 में से 6 गया मुझे मिला 3। ठीक है, और 4 में से 3 गया मुझे मिला x 1 है ना 13 बटे, अच्छा इसको भी मैं काट देता हूँ। अच्छा, जब इस प्रकार से इक्वेशन दी हुई हो और मुझे इसमें संख्याओं को काटना हो अर्थात कम करना हो, सरलीकरण करना हो, तो नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है। क्या होता है कि इस नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है, तो ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है। कब, बराबर के इस तरफ, इस बराबर के किसके, इस बराबर के इस तरफ और इस तरफ। ठीक है दोस्तों, यदि मुझे 13 और 70 में काटना हो, ठीक है, बराबर के किसी एक ही तरफ काटना हो, तब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कटती है। ठीक है दोस्तों, तो इस मैं 42 से क्या करूँगा 70 को काट दूंगा, तो मुझे क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 7 से मैं काटता हूँ, 7 6 42 और 7 दहम 70। ठीक है दोस्तों, यही प्राप्त होगा 7 6 42, तो मैं इसे लिख देता हूँ 13 7 दहम 70। ठीक है, इस 13 से ये 13 कट गया, तो x बराबर मुझे फाइनली क्या प्राप्त होगा, इस 6 का गुणा क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, है ना। x बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा 6/10। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से मैं काटता हूँ तो 2 3 6 2 5 10, अर्थात मुझे x बराबर क्या प्राप्त हुआ 3/5, 3/5, और यही क्या है मेरा सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला याद नहीं होगा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, इतना लंबा मुझे ज़रूर लगा आपको समझाने में, पर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है कि x का गुणा करना है, माना कि वो संख्या क्या है x करना है मुझे। ठीक है, तो एक संख्या हो जाएगी आपकी 6x/7 सिंपली। अब यहाँ भाग करने बोला है तो सबसे पहले मैं इसे उल्टा कर दूंगा, 6/7 को लिख दूंगा 7/6। ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी 7x/6 बराबर 13/70। कितना सेकंड लगा मुझे इसको लिखने में, हार्डली, अगर मैं बोलूँ नहीं तो मुझे इसको लिखने में हार्डली 10 सेकंड लगेंगे। हार्डली कितने लगेंगे 10 सेकंड, है ना, 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, मेरे ख्याल से 3 या 4 सेकंड में मैं इसे लिख लूँगा। ठीक है, स्पीड्स में अगर मैं इसे लिखूँ तो आप इसे लिखने की प्रैक्टिस आप इसे कर लीजिए। ठीक है, इसे सॉल्व करने में हार्डली मुझे 30 सेकंड का क्वेश्चन लगेगा, 30 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 30 सेकंड में मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ दोस्तों, कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि अंकगणित के क्लास नंबर 7 के साथ में आपकी यूनिट नंबर 2 जो है यह समाप्त होती है। इसका टॉपिक क्या था, साधारण और दशमलव भिन्न। इसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी हमने थ्योरी हमने देख ली है। ठीक है दोस्तों, अगला जो वीडियो आएगा 8th जो इसका क्लास आएगी C8, उसमें हम इसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो, है ना, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ समझ में आता हो, अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की वीडियो का जो लाभ है बेसिक से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी मिल सके, तो आप हमारी वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फिर से मिलने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एग्ज़ाम 5G, जो पूरी तरह से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और भविष्य में कभी भी यह पेड नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। तो सब्सक्राइब करने के बाद इस प्रकार के बेल आइकॉन को आप अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तथा हमारे इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाई चांस नहीं प्राप्त हो पाती, या आप कभी चाहते हो कि आपको PDF मिले, है ना, आप PDF चाहते हो, किसी प्रकार की कोई नोट्स चाहते हो या मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मुझे क्या करिए, टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने कहाँ पर दी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन